पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और 6 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। मुकाबला दिलचस्प है। इसके पहले हम लोग ये जान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटने वाली थी लेकिन लास्ट मोमेंट में सभी उम्मीदवारों को रिपीट कर दिया गया, जिसका एंटी इनकम्बेंसी भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 चरणों के चुनाव में हमने ये देखा है कि मोदी एक बहुत बड़ा शील्ड और प्रोटेक्टर बनकर उभरे हैं। और मैं ये कहने में कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा कि जितने भी एनडीए के कैंडिडेट हैं वो चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन मुखौटा मोदी का है। मोदी ही सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जो है जाति को तोड़ने में कामयाब दिख रहे हैं। जितने जातियां हैं वो मोदी के नाम पर टूट रही हैं और एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स के खिलाफ हैं, चाहे राधा मोहन सिंह हो या बगल में लवली आनंद हो, सीतामढ़ी में हो, छपरा में हो, कहीं भी कैंडिडेट हो। बीजेपी और जेडीयू ने एक गलती की कि कैंडिडेट्स रिपीट किया। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि मोदी के द्वारा उठाए गए मुद्दे जितने हैं या देश को मजबूत बनाने का मुद्दा हो, सबसे बड़ा स्कीम है लाभार्थी स्कीम। मैं इन पूरे 6 चरणों के चुनाव में मैंने ये देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं कतार में लगकर वोट दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि लाभार्थी स्कीम जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया है। अभी हमको एक महिला ने एक बयान दिया ऑफ द रिकॉर्ड में कि नून रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे। इसका मतलब राशन जो है बहुत बड़ा मुद्दा है और मोदी जाति तोड़ते दिख रहे हैं। हम देखिए ये लंबी कतारें हैं सुबह का। अभी यहाँ भीषण गर्मी है। आज सुबह 9:30 बजे का समय है, भीषण गर्मी है। आप लोग वोट देने आए हैं, क्या मुद्दा है? सर वोट देने आए हैं। किस मुद्दा पे आए हैं? हम लोग तो देंगे आपकी राहुल गांधी को। कहाँ यहाँ पीछे क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। तो ये देखिए, तो जो मैं बात कर रहा था, जो माइनॉरिटी वोटर हैं मुस्लिम और यादव, वो खासकर बढ़ते हुए दिख रहे थे। ये मतदाता जो थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे और जो नॉन यादव ओबीसी है उसका ध्रुवीकरण मोदी की तरफ दिख रहा है, जो मैं बातें करता रहता हूँ। तो वो एक बड़ा स्विंग है और 4 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, 2 वोटर जो हैं उस पर खास नज़र रहेगी पॉलिटिकल एनालिस्ट की। एक नॉन यादव ओबीसी वोट, दूसरा महिला वोट, जो गेम चेंजर साबित होगा। खासकर लाभार्थी स्कीम और राशन स्कीम के बारे में बड़े पैमाने पर लोग बात करते हैं, या ऑटो वाला हो या टेम्पो वाला हो, रिक्शा वाला हो, गरीब तबका हो, मजदूर हो, सभी लाभार्थी स्कीम की बात करते हैं और मोदी के बारे में ज़्यादा बात होती है। इसीलिए मुझे लगता है एक तरीके से मोदी का अंडर करंट है, एक वेव है और साइलेंट वेव ही नहीं, वेव है, क्योंकि जाति को तोड़ते हुए दिख रहे हैं और मुद्दे तमाम उनके पक्ष में जाते दिख रहे हैं। प्रकाश, आप लगातार बता रहे हैं मुद्दे क्या है, किस तरह से जातीय समीकरणों की भी बात आप वहां पर कर रहे हैं। आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिहार के बाद अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में अब बताते हैं आपको कि जो प्रभाव है डेरा का वो किस तरफ रहता है, क्योंकि हरियाणा में खास तौर पे अगर देखें तो डेरा सच्चा सौदा जो है सिरसा में, उसका कहां होल्ड ज्यादा देखने को मिलता है। पंजाब और हरियाणा की बात हम कर रहे हैं। अमृतसर का राधा स्वामी सत्संग ब्यास भी अपना एक अच्छा होल्ड रखता है। देखिए ये वो चीजें हैं, वो संस्थान है जो एक तरह से कहें कि अपनी एक अहमियत रखते हैं और एक तरह से कहें वोटों को प्रभावित भी करते हैं। ये आपको बता रहे हैं। डेरा नूरा महल की हम खास तौर पर बात करें, पंजाब और हरियाणा में इनका भी होल्ड रहता है। डेरा निरंकारी जालंधर में अपना एक अच्छा होल्ड रखते हैं और यही है कि वोटों की तो अपील करते हैं, लेकिन कहां कहां इनके वर्चस्व की बात होती है। डेरा सच्चा जो बल्ला है वो भी एक तरह से, डेरा सचखंड बल्ला, वो भी अपना एक प्रभाव रखते हैं। डेरे के जो प्रभाव है वो हम आपको बता रहे हैं। नामधारी लुधियाना में अपना प्रभाव रखते हैं। डेरा नामधारी लुधियाना में अपना प्रभाव रखते हैं। डेरा निरंकारी जो पंजाब और हरियाणा में जिन जिन हिस्सों पे इनके खास तौर पे वोट्स रहते हैं, प्रभाव करते हैं, लोग इनकी मानते हैं और सुनते भी हैं कई बार। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये कहां एक होल्ड रखते हैं और माना जाता है कि इनको जिसने साथ लिया वो अपने साथ पंजाब और हरियाणा को लेकर के आगे बढ़ लेता है। चलिए जरा रुक करते सलोनी का, वो अपडेट देंगे। बिल्कुल दीपेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। श्वेता आपको बता रही थी पंजाब और हरियाणा का हाल, बता रही थी कि डेरा का कैसे प्रभाव है। और चांदनी चौक से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मृदुल शर्मा। दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से। लेकिन पहले मृदुल के पास चल रहे हैं, जरा दिल्ली के चांदनी चौक की बात कर लेते हैं। मृदुल, आपके साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जरा बात करिए और बताइए उनके मुद्दे क्या है।